अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिजेक्शन ब्लॉक पर। इसी वीडियो में हम समझेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, अगर हम इसको वॉल्यूम के साथ ऐड कर लें तो किस तरह से हम इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रिजेक्शन ब्लॉक पर हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमने कोऑर्डिनेट्स वगैरह ड्रॉ जो करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब विक्स वगैरह मार्क करता हूँ तो वहाँ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करता हूँ, उनके बारे में भी मैं ज़रा आपको बताऊंगा। और चलें जी, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि एक इम्पोर्टेंट अपडेट कि हमारा इसी नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से, यानी कि अप्रैल की 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होने को बुध का दिन बनता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने किसी ने भी इनरोल वगैरह करवाना हो बैच में तो वो करवा सकता है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, और जो बैच की डिटेल्स वगैरह हैं आप गेट करके और अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और फीस सिर्फ और सिर्फ $100 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। चलें जी, अब हम आते हैं अपने आज के इस टॉपिक की तरफ, जो कि है रिजेक्शन ब्लॉक। अब बात करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। देखिए, रिजेक्शन ब्लॉक ये अपने नाम से ये साबित कर रहा है कि ये ऐसा ब्लॉक है जो कि रिजेक्शन शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले रिजेक्शन ब्लॉक बना के दिखाता हूँ। रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी फेक ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, जिसे शेकआउट या थ्रस्ट का नाम दिया था, और उस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्पेसिफिकली रिजेक्शन ब्लॉक को पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको पर्सनली किस तरह वॉल्यूम के साथ ऐड करके यूज करता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक स्विंग पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो स्विंग पॉइंट है ना, इस स्विंग पॉइंट का ये जो हाई है, ये हम बेरिश एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, जिसने इतनी विग लगाई है, इस बॉडी का कलर मैटर नहीं करता। हो सकता है ये रेड भी हो सकता है ये ग्रीन भी हो। आईसीटी कहता है कि इसमें कलर मैटर नहीं करता, सिर्फ आपने ये देखना है कि यहाँ पर इसके ऊपर विग हो। ठीक है, आपने ये जो विग का एरिया है ना, ये आपको रिजेक्शन कहलाएगा। यानी कि एक स्विंग पॉइंट जिसमें जो जिस स्विंग पॉइंट वाली ये दरमियान वाली कैंडल है ना, इसके जो ऊपर विग है, ठीक है, ये अच्छी खासी नोटिसेबल हो, और इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक की तरह कंसिडर करेंगे। इसको मैं भी पढ़ते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि रिजेक्शन ब्लॉक आप ऐसे ही नहीं ले लेंगे कि लाइक मार्केट आई है, स्विंग पॉइंट बनाया, आप कह देंगे कि आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक बन गया। ठीक है, और इस तरह से आप इसको रिजेक्शन ब्लॉक ऐसे मार्क कर लें जी, ये मेरे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, जब मार्केट इसमें से आएगी तो मैं यहाँ से सेल प्लेस करूंगा। ऐसे नहीं होगा। रिजेक्शन ब्लॉक हमेशा तब ही फॉर्म होता है कि जब मार्केट में आपके पास इस तरह इस जगह पर कोई अहम पीडीआर पड़ो। हो सकता है कि मार्केट में किसी हायर टाइम फ्रेम का कोई पीडीआर हो। ये बात याद रखनी है, कभी भी हर रिजेक्शन ब्लॉक को नहीं उठा लेना कि ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये काम करेगा। नहीं, आपने यह देखना है कि यहाँ आपके पास कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर हो या कोई लिक्विडिटी स्वीप हो। ठीक है, यानी कि मार्केट किसी मेजर बाय साइड या सेल साइड लिक्विड को स्वीप करे, ओल्ड हाई हो या ओल्ड हो, उसे स्वीप करने के बाद ये जो स्विंग पॉइंट बनाएगा ना, उसी पीडीआर पे या उस लिक्विडिटी को जैसे स्वीप किया, तो वहां पे ये जो स्विंग पॉइंट बनेगा ये वाला, ठीक है, तो ये वाला आपका ऐसा क्या कंसिडर होगा, ये रिजेक्शन ब्लॉक कंसिडर होगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने, ये जो विग है ना, ये विग अपने आप में एक ऑर्डर ब्लॉक है। वो किस तरह ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ आप इसको मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि ये जो विग है ना, ये एक कैंडल है। आपको कैंडल थ्योरी का तो पता ही है ना कि हमारे पास कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरह होती है। ठीक है, यानी कि जब भी एक कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होती है, ये बात याद रखनी है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हो रही है तो बुलिश होगी, और अगर नीचे जाके क्लोज हो रही है तो वो बेरिश होगी। अब ये जो विग होती है ना, ये ऊपर से सेलर्स की रिजेक्शन शो कर रही है। अब ये जो एक विग है ना, ये हमारे पास इटसेल्फ क्या है, यहाँ इसको मैं रेडी कर देता हूँ, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। आपको पता है ना, ये एक किस्म के मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगी, तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो जब मार्केट अगेन इस पर ऐसे आएगी वापस, ठीक है, इस रिजेक्शन ब्लॉक पर आएगी, हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स भी ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ पे इस तरह। ठीक है, और हम इसके एरिया से ऐसे रिजेक्शन हासिल करेंगे, यहाँ से फिर हम एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पर अपना आराम से कोई भी एंट्री मॉडल देख के जो हम यूज करते हैं, वॉल्यूम की कोई कंफर्मेशन देखकर जो कि मैंने आपको बताई है, वहां से हम इस तरह से अपनी सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सिंपल आपका रिजेक्शन ब्लॉक बनता है। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बताता हूँ जरा। ये कोऑर्डिनेट्स की आप सेटिंग में जाएं, ये देखें, अपनी 50 सेटिंग में जाइएगा, सब को अनचेक करके ना, सिर्फ ये 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1, ये आपने 4 सेटिंग्स लिख लेनी है और इनको ऑन करके, और यहाँ पे आपने ना एक काम किया करें, टेम्पलेट में जाके यहाँ पे सेव एज कर लिया। ठीक है, सेव एज करके आपने नाम लिख देना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, कोऑर्डिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो आपने ना इस तरह आपने इसको लिख के सेव करके ओके कर देना है। तो जब भी आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपके पास ऐसे शो हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं ओटी लगा लेता हूँ, तो इस तरह से आपको बार बार सेटिंग्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आपने बस यहाँ कोऑर्डिनेट्स लगाने, और कोऑर्डिनेट्स लगाने के बाद आपने क्या करना है,
इस तरह से मार्केट में आपने ये देख लेना है। अब ये आपके पास सिंपल रिजेक्शन ब्लॉक है और इसकी ये सेटिंग है। अब ये आपने कोऑर्डिनेट्स लगाए। कोऑर्डिनेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आप चाहें तो यहाँ पे एक प्रॉपर क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक ऐसे प्रॉपर लेवल जैसे मार्क करते हैं, लेवल मार्क कर लें, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ही क्यों? अब इसको हम जरा डल कर दें जरा। हाँ, अब ये देखें, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये कोऑर्डिनेट्स को आपने इस तरह लेना है कि ये आपके लिए एज अ दीवार है, ठीक है। हर कोऑर्डिनेट एक दीवार की तरह काम कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये मार्केट को आने से रोक रहा है। अगर एक जगह से मार्केट यहीं से इसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ऐसे टैग करती हुई नीचे गिर जाती है, तो यानी कि ये जो लेवल था, यहाँ जो सेलर आए थे, क्योंकि ये रिजेक्शन है और ये इटसेल्फ अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाए तो ये हमारे पास एक सेल की कैंडल होगी। यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मार्केट ने इतना नहीं दिया, बस मार्केट ने टैप की और नीचे गिर गई, ठीक है। और अगर ये जो है ना 0.5 का एरिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम देखते हैं कि यहां तक मार्केट हमें रिजेक्शन दे, तो ये जो होते हैं ना आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स के, ये जो आपको मैंने बताया 1, ये 0.75, ये हमने जरा ऑपोजिट लगाया ना इस वे में, तो आप ये देखेंगे यहाँ ये तीसरी ये दीवार कह लें, इसको ऐसे ले लेना 1 2 3, ये वाली ये 1 हो जाएगी, ये 2 ये 3, ठीक है। ये जो तीसरी है ना, ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, अगर मार्केट यहाँ से भी टकरा के आ रही है तो वो हमारे पास जरा हम कहेंगे कि ये कमजोर पीरियड था। लेकिन अगर मार्केट फर्स्ट ही जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ठीक है, इसको मैं जरा आपको ना लगा के दिखाता हूँ इस तरह, एक मिनट, ये इस तरह। अब ये देखें, अब ये जो 0.25 की सेटिंग थी ना, ये वाली, ये 0.25 की सेटिंग, अगर मार्केट यहाँ पे टैप किया और यहाँ से नीचे गिर गया तो ये हम मानेंगे कि बहुत ज्यादा ये अपर कोऑर्डिनेट, ये हमारे सबसे लोअर कोऑर्डिनेट में आ जाता है ना, ठीक है, क्योंकि हम सेल देख रहे हैं। सबसे डाउन साइड हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, अगर मार्केट इसी से टकरा के वापस आ जाती है तो हम कहेंगे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये 0.5 के एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर हम 0.75 की तरफ जाते हैं। अगर मार्केट इससे भी फिर हम देख सकते हैं कि सेल मिल जाए, तो इसमें आपको ना जरा चाहिए होता है, लेकिन आप कोशिश ये किया करें कि आप 0.5 को इंपॉर्टेंस दिया करें, ठीक है। जिस तरह आप ऑर्डर ब्लॉक में या फेयर वैल्यू गैप में 0.5% का एरिया होता है ना, जो इक्विलिब्रियम होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर ऊपर जा रही है तो यानी कि ये हमारे पास पीडीआर है, वीकनेस शो करता है, लेकिन फिर भी चले, ये हमारा सिंपल है। और आपने ये जो सेटिंग मैंने आपको बता दी है, ये आपने इस वे में करके अपने जब भी कोई रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करना है तो इस तरह से कर लेना है। तो इसी तरह अगर हम बाय में देखेंगे तो हम इसके ऑपोजिट करेंगे कि डाउन साइड आपके पास कोई लिक्विडिटी हो, ऐसे स्विंग पॉइंट बने और इस तरह। अब इसमें वॉल्यूम का क्या काम है? मैंने आपको स्टार्टअप में कहा कि अगर हम इसमें वॉल्यूम को ऐड कर लें तो हमारा ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये बहुत अच्छा बन सकते हैं। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, हम में से जो मोस्ट ऑफ द जो मेरे चैनल की ऑडियंस है ना, वो वॉल्यूम यूज करती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। यानी कि अगर हम बांटे, अब ये मेरा तखमीना है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये मेरा अंदाजा है कि हमारे चैनल की ज्यादा ऑडियंस वॉल्यूम यूज करती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो रिजेक्शन ब्लॉक बढ़ा है ना, तो आप इसका वॉल्यूम पता कैसे देखेंगे? वॉल्यूम में आप देखें इसका वॉल्यूम हाई है या फिर इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। ये दो वॉल्यूम आपने देखने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या आप देखें इसके अंदर हाई वॉल्यूम आया। अगर वाकईतन इसके अंदर हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो फिर ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ब्लॉक है, और यहां से जब मार्केट पे आप ट्रेड मिलेगी तो आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये हम शेक आउट ऑफ थर्स्ट, अगर आपने नहीं देखा ना तो आप मेरे ये यूट्यूब चैनल पर आएंगे ना, इस जगह पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर ना मैंने जो अपनी अपलोड की थी ना VSA की सीरीज, उस VSA की सीरीज में मैंने आपको कंप्लीटली बताया था इसके बारे में। ये देखिए स्प्रिंग एंट्री, ये विक थ्योरी, ये दो एपिसोड्स हैं, ठीक है। इन दोनों में मैंने आपको ना विक्स के बारे में बताया कि हमारे पास विक्स किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने इस तरह से करना है। अब यहां से हम आते हैं यहाँ पर, और ये आपने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। वॉल्यूम जैसा कि बता चुका हूं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम होगा, सही है। और इसके ऑपोजिट हम कर देंगे जब हम सेल साइड देखेंगे तो फिर इस तरह। अब इसमें हमने ट्रेड कैसे करनी है? देखें, जब भी आपने रिजेक्शन ब्लॉक पर ट्रेड करनी है ना, तो मैं पता क्या कहता हूं, इसमें मैंने ये स्प्रिंग या उधर बताया, तो जब भी आपके पास ऐसे कोई लेवल, ऐसा स्विंग पॉइंट फॉर्म होता है ना, तो आप डायरेक्ट यहीं से एंट्री प्लान करें। ये जो एरिया होता है ना, अगर आपके पास मैंने बताया, अगर इसका कलर, ये जो कलर बताया मैंने कि अगर इसका कलर जैसे कि ये सेल साइड है, ठीक है, हम सेल साइड देखें, अगर ये कैंडल सेल में क्लोज हो जाती है तो हम फिर इसमें डायरेक्ट यहीं से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं होती तो हम यहाँ पे इसकी इस जगह से एंट्री करेंगे, हमारे पास जैसे वो फेक ब्रेकआउट टाइप एंट्री बन जाती है, ठीक है, जो स्प्रिंग एंट्री, अप थ्रस्ट एंट्री से हम कहेंगे, और नीचे डाउन साइड हम टारगेट कर सकते हैं। और अगेन मार्केट जब इसके वीक पर टाइप करने जाती है ना, तो यहाँ से आप एग्रेसिव एंट्रीज भी ले सकते हैं और
इसके अलावा आप अपना आराम से कोई भी यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखकर या जो भी आप ICT यूज करते हैं वहां से एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आपको मिल जाती है ना, वो जब भी बनता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसे बनाती है ना, तो टेस्ट करने आ जाती है, लेकिन फिर यहाँ से एंट्री देती है तो फिर मार्केट में अगर सेलिंग या बाइंग प्रेशर ज्यादा हो तो फिर मार्केट तेजी से नीचे आ जाती है। अब हम जरा चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पर जाके मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूँ। देखें जी, हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास मार्केट में एक ये हाई था, ठीक है, मार्केट ने इसको स्वीप किया और हम देखेंगे पीछे हमारे पास यहाँ क्या कोई PD अरे है, ये देखेंगे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जिसमें मार्केट ने टैप किया। तो चलें, अब जब मार्केट ने इसमें टैप किया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक अच्छी खासी नोटिसेबल विक दी। और दूसरी बात मैंने कहा वॉल्यूम ऐड कर लें, देखो इसमें हाई वॉल्यूम लगा है ऊपर से, यानी कि हमें रिजेक्शन शो हो रही है कि ये हमें टेक प्रॉफिट बताता है कि मार्केट में क्या हो रही है, प्रॉफिट टेक प्रॉफिट कर रहे हैं स्मार्ट मनी। अब हम क्या लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे सिंपल कोऑर्डिनेट्स। अब देखें कि जब हमारे पास पहले मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है ना, तो आप पहली सेल की एंट्री यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं इस वे में, ये इस तरह से आप एंट्री प्लान करेंगे। एसएल आपका यहाँ से इस जगह होगा और आप अपने टीपी जो रिसेंट एरियाज होते हैं ना लिक्विड, वहां टारगेट करेंगे। ये तो थी एक सिंपल एंट्री। लेकिन अगर हम इसको एज अ रिजेक्शन ब्लो की थ्योरी से देखें तो आप देखेंगे मार्केट आई, ये डाउन साइड आई, एक स्विंग पॉइंट बना, इसके ऊपर हमने ये मार्क किया, मार्केट ने जस्ट यहाँ अगर आप लोगों को विक नजर आ रही हो, ये जो देखें पहला ही हिस्सा है, पहला कोऑर्डिनेट्स है, इसको टैप किया और टैप करके नीचे गिर गई है और अच्छी खासी यहाँ पे रिजेक्शन शो कर दी है, ठीक है, यानी कि सिर्फ इसे टैप किया और टैप करके नीचे गिर गई है, यानी कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है। इसी तरह आप डाउन साइड आए, अब डाउन साइड में मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं, हमारे पास हमें कोई मिल जाए। अब जैसा कि ये हमारे पास एक वीक पड़ी है, ठीक है, मार्केट ने एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, इसमें कलर आपका मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर हमने इससे डायरेक्ट एंट्री प्लान करी है तो फिर हम VSM में देख लेते हैं कलर, सही है। अब यहाँ से इस तरह बन गया, अब मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, अब अपसाइड जाने के बाद यहाँ से आपको पता चल गया ये मार्केट अपसाइड जा रही है, सब कुछ हो गया। अब यहाँ से जब मार्केट अगेन वापस आए ना, तो आप यहाँ से इस तरह से देखें कि मार्केट जब अगेन वापस आई, यहाँ से अगेन वापस आने के बाद मार्केट ने हमारे पास 0.5 का जो एरिया है उसे तोड़ा नहीं है, यहीं से मार्केट ने टैप किया है 0.5 के नीचे, क्लोजिंग नहीं की, ये देखें क्लोजिंग नहीं की और कहाँ निकल गई, अपसाइड निकल गई। ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, अगर आप कोऑर्डिनेट्स लगाएं तो आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी और ये कोऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, आप ये देखें कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे आकर ये एक पीडीआर था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपके पास पड़ा है, ठीक है, ये आपको जो मैंने मार्क किया। खैर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने इस पीडीआर में टैप किया और यहाँ से हमें रिजेक्शन शो की है और नेक्स्ट डे कैंडल ने चले यहाँ से इसकी क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट कहाँ गई है, ये डाउन साइड गई है। अब अगेन जब इसमें आई है तो फिर वो इसने इतना अच्छा वर्क नहीं किया, इसलिए हम डायरेक्ट एंट्री ना लें, ठीक है, बेटर ये होता है कि आप कंफर्मेशन देख के लें। और जब डायरेक्ट एंट्री लेनी थी तो आप यहीं से लेते हैं, इसमें देखें जरा वॉल्यूम भी हमारे पास हाई है, नेक्स्ट ने जरा लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया, उसके बाद अगर हम इससे जो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जरा डायरेक्ट एंट्री प्लान करता हूँ इस कैंडल से, तो आप इस तरह से आराम से यहाँ से एंट्री प्लान करते, जो आपका एसएल होना था वो यहाँ पे होना था। और अगर आपको इस बात का पता है ना कि मार्केट इसको टेस्ट करने आ जाती है तो इट्स ओके, ठीक है, आप पैनिक नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ तो मार्केट टेस्ट करने की ही नहीं वीक को, अक्सर आप देखेंगे कि आपकी ये जो एंट्रीज बनेंगे ना इस तरह से, उसमें मार्केट क्या करने का आती है, टेस्ट करने आती है वीक को और लोग डर जाते हैं। अब यहाँ से मान लें कि यहाँ पे हमारे पास एक पीडीआर पड़ा था, ठीक है, सेल बना और यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे इस पीडीआर में ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास पड़ा है ये वाला, ठीक है, इसमें मार्केट ने किया टैप, यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसमें टैप किया, टैप करने के बाद ये देखें हमारे पास ये बना रही है एक रिजेक्शन ब्लॉक, ये वाला। जैसे ही हमारे पास ये रिजेक्शन ब्लॉक बना, अब इसमें रिजेक्शन ब्लॉक कैसे बन गया, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, ठीक है। अब पहली एंट्री मैंने क्या बताया कि आप इसके जैसे ब्रेकआउट होता है ना, इसी तरह से आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी एंट्री देखेंगे मार्केट ने, अब जिसने यहाँ से एंट्री ले ली या इसको अप थ्रस्ट कैंडल मान के, इसमें तो वैसे हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं क्योंकि हमारे सेल साइड क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब एंट्री लेंगे, ये जिनको इसकी समझ नहीं आई दी ना, ये जो मैंने कहा डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, वो लोग ना ये वाली वीडियोस देख लें, ठीक है। वैसे तो सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ द जो देख रहे होंगे, ये स्प्रिंग वाली, ठीक है, स्प्रिंग और अप थ्रस्ट, इन दोनों में मैंने आपको बताया कि हम वॉल्यूम में ये वीक को देख के कैसे एंट्री लेते हैं और किस तरह से हमारा ये बनते हैं। और ये हमारा VSM में एक मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, ठीक है, बाजू का हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो ये चीजें लाइन करके ही होता है, जब इंसान मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं ना तो फिर आसानी रहती है। अब ये देखेंगे मार्केट ने क्या किया,
ये आपके पास बना और मार्केट ने इसके कोऑर्डिनेट के ऊपर बॉडी क्लोज ही नहीं की, विग लगाने आई है और यहां से सिर्फ ये देखेंगे हमारे पास ये इस जगह पे आके बनता है, इस जगह पे, ठीक है। मार्केट ने अपसाइड की है, बॉडी क्लोज नहीं की, ठीक है। अब वैसे तो किसी के तो कहेगा ना भी यहाँ से जिसने एंट्री ली होगी मार्केट इतनी अपसाइड, ये एक वक्त में बाई की कैंडल थी ना, वो तो कहेगा यार कि ये क्या हो गया कि मार्केट ऐसे नीचे गई ऊपर जा रही है, वो डर जाएगा ये और वो। लेकिन जिसको पता है कि मार्केट इस वीक को टेस्ट करने आ सकती है, इट्स ओके फॉर दैट, ठीक है। तो आप ये देखें मार्केट ने जैसे इसको टेस्ट किया, अब टेस्ट पे भी आप इसकी कंफर्मेशन देख के प्रॉपरली यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। और एंट्री कैसे प्लान होगी, यहाँ पे आपका एसएल होगा, ठीक है जी, इस वीक के ऊपर। और इसके अलावा आप अपना ऐसे टीपी डाउन साइड ले सकते हैं। और अगर आप कंफर्मेशन देख एंट्री ले रहे हैं तो आप अपना जो एसएल होगा वो उसी कंफर्मेशन के ऊपर रख देंगे, ठीक है। अगर मैंने इस कंफर्मेशन को देख एंट्री ली है तो मैं इसी के ऊपर अपना एसएल रख दूंगा। अच्छा, ये जो ट्रेड्स है ना, ये ऐसी ट्रेड्स होती हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ भी अक्सर शेयर करता हूँ, ठीक है, जो मैं अक्सर विक्स पे रिजेक्शन ब्लॉक्स पे लेता हूँ, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो विक का ही होता है। रिजेक्शन ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो वीक का होता है। और वीक को आईसीटी पता है क्या कहता है, आईसीटी कहता है जितने आपके मार्केट में फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट्स होते हैं ना, उतनी ही ये वीक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये देखा ना, हमारे पास ये एक वीक बन गई है, ठीक है। अगर मैं इस वीक को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, आप इसको कंसेप्ट छोड़ के लेते से एक नजरिए से देखें, ठीक है। आप ये ना देखें एक स्ट्रेटजी है, आप कंसेप्ट की नजर से देखें। मार्केट ने ये वीक बनाई, अगर हमारे पास मार्केट ने यहाँ से अप साइड जाना था ना, तो मार्केट को पता क्या चाहिए था, मार्केट को चाहिए था इसे तोड़े फिर अप साइड जाए, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे मार्केट इसको ब्रेक क्या इसके बॉडी नहीं क्लोज पर कर पाई, ठीक है। मार्केट ने तो विग लगा के क्लोजिंग भी जो सबसे लो क्वार्टर उनके नीचे दी है, फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। अब ये जो आपके पास विक्स होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपने बात याद रखनी है। तो इसीलिए जो रिएक्शन ब्लॉक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें यहाँ पे भी आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक बहुत अच्छा बना है, ये वाला, ये इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये वाला ये, ठीक है। ये हमारे पास बन गया और यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ही डाउन साइड नीचे गिर गई। अगेन इसके पास आई नहीं है, ठीक है, हाँ अभी नहीं आई, ठीक है। तो अब जब आएगी तो उस वक्त पता नहीं काम करे ना करे। तो इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी एंट्री प्लान करनी है, अगर आपका लेवल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा आपको कंफर्मेशन है तो ठीक है, फिर तो आप डायरेक्ट अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये चाहिए कि आप वेट करें, वहां पे मार्केट आपके सेटअप के हिसाब से वट एवर आप जो भी सेटअप यूज करते हैं, जो भी कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं वॉल्यूम यूज करता हूँ फॉर कंफर्मेशन, वहां मार्केट आपको कोई कंफर्मेशन दे वॉल्यूम की, वहां से आप अपनी ट्रेड प्ले करें, बाय साइड या सेल साइड जैसे भी हो वैसे आप एंट्री लें और उसके बाद अपना टीपी ऐसे लेकर मार्केट से साइड में हो जाए। तो ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपली हमारा एक रिजेक्शन ब्लॉक था जो कि आईसीटी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और ये आजकल मार्केट में आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा विक्स वर्क कर रही है, ठीक है। तो आपने इस चीज पर जरा काम करना है, इस पर जरा प्रैक्टिस करें और बाकी मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।